हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का फिर से अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल, नाम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। ठीक है, तो 9th क्लास हम लोगों ने इंटीजर्स तक बहुत ही अच्छे से कवर करा। इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। जीरो इंटीजर होता है, नहीं होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब आगे हम लोग रैशनल नंबर का पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब पता है क्या? ऐसा नहीं कि इसको चीर फाड़ेंगे, मतलब इसके बारे में और ज़्यादा देखेंगे कि चीर फाड़ ही समझ लो। रैशनल नंबर का चीर फाड़ मतलब पोस्टमार्टम। समझते हैं इसको, रैशनल नंबर है क्या, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन में दोबारा से लिखूं क्या? लिखी हुई थी ना पिछली क्लास में। ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस अब देखो क्या है, मैं जो मेन पॉइंट है वो लिखता हूँ। तो हमने क्या सीखा था? वैसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। और क्या बोला गया था कि P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर व्हाट? इंटीजर्स। P और Q क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इस तरीके से हम कर पाएँ, दैट मीन्स उसको P/Q के फॉर्म में लिख दें और P और Q इंटीजर रहे और Q नॉट इक्वल टू 0 रहे, तो हम ये बोलते थे कि वो जो नंबर है हमारा वो रैशनल नंबर है। यही होता था ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक बात और मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, क्यों करते हैं Q से इसको रिप्रेजेंट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों करते हैं Q से इसको रिप्रेजेंट। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं इसको Q से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये बात आप लोग दिमाग में घुसाते रहना एक एक करके। ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, जो रैशनल जो वर्ड है हमारा, ये जो रैशनल वर्ड है ये बनता है रेशियो से। जो रैशनल वर्ड है ये किससे बनता है? रेशियो। रेशियो एक वर्ड होता है ना, रेशियो का मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, है ना। तो रेशियो से बनता है रैशनल। और रेशियो का मतलब होता है कोई भी नंबर अपॉन में कोई भी नंबर, मतलब सम नंबर अपॉन सम नंबर, नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हम लोग इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, A/B, या फिर ऐसे बोलो कि A/B। A/B इक्वल टू ऐसे A/B इक्वल टू ये दोनों, A/B को हम लोग A/B भी लिखते हैं ना, ऐसा करते हैं हम लोग, पता है ना हम लोगों को ये, तो ये करते हैं। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब रेशियो का मतलब होता है A/B का मतलब होता है A/B इक्वल टू समथिंग, मान लो कि कुछ। अब देखो क्या होगा, अगर मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूँ, इसका मतलब क्या है? डिवाइड करना। तो हमें क्या मिलता है? अगर ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो क्वोशंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट दैट मीन्स हमने ये देखा कि रेशियो का मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, और समथिंग अपॉन समथिंग का रिजल्ट हम लोग क्वोशंट लिखते हैं। दैट्स वाई रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी? नहीं पता थी तो आप ये बात जान गए। अगर पता थी तो आप बताओ कि आपको ये बात पता थी। कहाँ बताना है? कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में कोई भी ऐसा नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये है कि वो नंबर रैशनल नंबर है। समझ में आया ना? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आपसे पूछूंगा कि नंबर रैशनल है या नहीं है। तो चलिए पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया -5। मैंने पूछा कि बताइए ये रैशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो रैशनल पे बाद में जाएंगे। पहले मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मैंने बोला कि क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है? क्या ये नंबर होल नंबर है? क्या ये नंबर इंटीजर है? ठीक है, अब इनमें से बताइए क्या -5 नेचुरल नंबर है? अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 के आगे सारे। तो उसमें -5 कहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। होल नंबर
जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। उसमें -5 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो मतलब ये होल नंबर भी नहीं होगा। अच्छा, इंटीजर्स की बात करते हैं। -5 इंटीजर है या नहीं है? तो बताइए -5 इंटीजर है या नहीं है? इंटीजर में क्या क्या आता है? इंटीजर में आता है माइनस वाले नंबर, इंटीजर में आते हैं माइनस वाले नंबर 0 और फिर इधर प्लस वाले नंबर। तो अगर मैं इसी काउंटिंग को इधर और बढ़ाऊंगा तो -3 -4 -5, इसमें कहीं ना कहीं -5 आएगा। अगर कहीं ना कहीं -5 आएगा तो ये जो नंबर है वो इंटीजर, दैट मीन्स -5 इंटीजर है। -5 नेचुरल नंबर नहीं है, -5 होल नंबर नहीं है, लेकिन -5 इंटीजर है। क्लियर हुआ क्या ये? अच्छा, अब आते हैं रैशनल पे। इतनी बातें समझ में आई ना? अब इसमें एक चीज़ और पूछ गई कि ये नंबर रैशनल है कि नहीं है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। तो रैशनल के लिए क्या कंडीशन होती है? रैशनल के लिए कंडीशन होती है कि नंबर का P/Q के फॉर्म में लिखा जाना कंपलसरी है और Q का 0 होना नहीं है। अगर ऐसा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर रैशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं -5 को क्या -5/1 लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना। 1 सदाबहार है, एवरग्रीन, तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर नीचे 1 लिख सकता हूँ तो अब देखो, क्या ये P/Q के फॉर्म में हो गया? अरे बिल्कुल हो गया। P के जगह पे ये वाला नंबर है और Q के जगह पे ये वाला नंबर है, ठीक है। अच्छा, P के जगह पे -5 है और Q के जगह पे 1 लिखा हुआ है। तो -5 इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है। अच्छा, 1 इंटीजर होता है ना? हाँ, 1 इंटीजर भी तो होता है। दैट मीन्स P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हो गए और Q अगर 1 है तो Q नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। तो क्या -5 रेशनल होने की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है? करता है? बोलिए बोलिए, करता है? हाँ, करता है। अगर करता है तो -5 तो रैशनल होगा। तो इस तरीके से -5 एक रैशनल नंबर होगा। दैट मीन्स -5 इज एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं। मज़ा आ रहा है? कमेंट करके बताना आप लोग मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए एक नंबर मैं और लिखता हूँ और वो नंबर क्या है? मैं वो नंबर लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ? चलो 2 लिख दिया मैंने, बहुत सिंपल। अब इससे रिलेटेड मैं इतनी बात आपसे पूछता हूँ। पहली बात, 2 नेचुरल नंबर है या नहीं? कमेंट में बताओ। होल नंबर है या नहीं? बताओ। C इंटीजर है या नहीं? बताओ, ठीक है। और D रैशनल है या नहीं? बताओ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर में क्या कहते हैं याद करो, 1 2 3 4 5। तो 2 मैंने बोला ना, दैट मीन्स नेचुरल नंबर वाला जो ग्रुप होता है उसमें 2 भी आता है। दैट मीन्स 2 इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो उसमें भी 2 आ रहा है, मतलब कि क्या कि 2 हमारा होल नंबर भी है। अब इंटीजर वाले में 2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। इंटीजर बनता कैसे है? सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर को मिला के ही तो इंटीजर्स बनाते हैं हम लोग। तो 2 तो इसमें आएगा ही आएगा। दैट मीन्स 2 आएगा। 2 इंटीजर भी है। अब रैशनल के लिए चेक करते हैं। तो रैशनल के लिए किसी भी नंबर का P/Q के फॉर्म में होना जरूरी है। तो अगर P/Q के फॉर्म में होना जरूरी है तो 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए P/Q हो गया। P के जगह पे 2 दिख रहा है और Q के जगह पे 1 दिख रहा है। अगर Q के जगह पे 1 है तो इसका सीधा सा मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो P/Q के फॉर्म में भी लिख भी दिया हमने और Q नॉट इक्वल टू 0 हो भी गया। अरे वाह, क्या बात है सर। कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल सही, 2 क्या है? रैशनल नंबर है। कितना आसान, कितनी आसान बातें हैं ना ये सब, बहुत ही आसान बातें हैं। चलिए एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं। अब मैं जो एग्जांपल लिखूँगा वो एग्जांपल बहुत ही मज़ेदार है। 2 एग्जांपल हो गए ना। तो एग्जांपल नंबर ABC मैंने लिख दिया 2, चलो 1/0। बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? तो जब मैं सिर्फ रैशनल के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या ये रैशनल नंबर है?
तो रैशनल होने के लिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो ये दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा जी, जहाँ पे p की वैल्यू अगर 1 है तो p इंटीजर है, q की वैल्यू 0 है तो q भी इंटीजर है। तो पहली बात तो यही थी कि p और q दोनों का इंटीजर होना चाहिए। तो देखो p और q दोनों तो इंटीजर हो गए। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होता तो आप क्या बोल देते कि 1/0 इज ए रैशनल नंबर। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है? अरे नहीं, यहाँ पे q तो 0 हो गया। q क्या हो गया? 0 हो गया। अगर q 0 हो गया तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आया? ये जो मैंने बात लिखी ये नॉट रैशनल है। ये क्या है? नॉट रैशनल है। ये है नॉट रैशनल, ठीक है। अच्छा, अब जब आगे चलोगे आप लोग धीरे धीरे करके आगे जब स्टडी करोगे तो आप लोग एक चीज़ और सीखोगे कि समथिंग अपॉन 0, मैथमेटिक्स में समथिंग अपॉन 0, चाहे ऊपर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर नीचे 0 होगा तो ये चीज़ अनडिफाइन होती है। दैट मीन्स इसको हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हो? इसका मतलब समझाऊं? चलिए, ये मैं संडे वाले एपिसोड में लेके आऊँगा, संडे गपशप के एपिसोड में किसी में ये चीज़ मैं लेके आऊँगा कि समथिंग अपॉन 0 को अनडिफाइन क्यों बोला जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत दूर निकल जाऊँगा टॉपिक्स अपने, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। डी, मैं बोल रहा हूँ 0/0 के बारे में बताइए, 0 क्या है। अब 0 के बारे में पहले ये बातें आपसे पूछ लेता हूँ, नेचुरल नंबर है या नहीं है। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग अपना अपना आंसर अपने मन में बोलते जाओ, ठीक है। बी, ये होल नंबर है, मन में आंसर बोलते जाओ। सी, क्या ये इंटीजर है, मन में आंसर बोलो। क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मन में आंसर बोलो। ए बी सी डी। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, मन में आंसर बोलो। क्या ये 0 इंटीजर है, मन में आंसर बोलो। तो इन सब क्या आपने मन में आंसर बोल लिए होंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर सर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 में तो 0, 1 2 3 4 आगे बढ़ गए, 0 तो आया ही नहीं। अगर 0 नहीं आया तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर तो बिल्कुल से नहीं है। अच्छा, होल नंबर है क्या। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? होल नंबर शुरू होते हैं कहाँ से? 0 से। तो होल नंबर जब 0 से शुरू होते हैं तो ये होल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, इंटीजर, ये सिर्फ इंटीजर के बारे में पूछ रहा है, तो क्या 0 इंटीजर होता है? तो हाँ, 0 इंटीजर होता है। 0 इंटीजर होता है, हाँ 0 इंटीजर होता है, मतलब ये 0 इंटीजर भी होगा। अब नीचे आओ, कन्फ्यूजन यहाँ से क्रिएट होती है, इसलिए मैंने ये बातें लिखी, मैंने सारी बातें लिख दी जहाँ जहाँ आप कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है। पहली बात, नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 को नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे क्या? तो चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। 0 हो गया 1 2, -1 -2, इस तरीके से आगे नंबर लाइन बढ़ेगा, इस तरीके से आगे नंबर लाइन बढ़ेगा। तो मैंने ये बताया था कि इधर वाले सारे कहलाते हैं पॉजिटिव जेड, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाले सारे कहलाते हैं नेगेटिव जेड, मतलब नेगेटिव इंटीजर। और 0 जो होता है उसका या तो एक स्पेशल नाम है 0 इंटीजर, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। या फिर हम लोग इसी को बोल देते थे NEITHER, नाइदर, ठीक है, नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 के बारे में मैंने इतनी बातें बताई थी ना आपको। तो 0 क्या नॉन नेगेटिव है? तो हाँ 0 नॉन नेगेटिव है। 0 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? तो नहीं, 0 पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं होगा जी, ठीक है। 0 इंटीजर, हाँ 0 को 0 इंटीजर एक इसका स्पेशल नाम होता है। तो ये इस तरीके से 0 नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, 0 इंटीजर है। 0 को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, 0 को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलते हैं, 0 को हम लोग 0 इंटीजर बोलते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई।
अब चलिए, अब एक डिस्कशन और था, रैशनल के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। जीरो रैशनल है कि नहीं है, तो वो मैं ऑप्शन कहाँ लिखूँ, जगह नहीं बच रही, दिख रहा है आपको, ऊपर लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर दिखा नहीं, आपने पता नहीं कहाँ घुसा के लिख दिया था। तो रैशनल के लिए चेक कर लो जी, रैशनल है कि नहीं, ठीक है। तो रैशनल होने की कंडीशंस क्या होती है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाना, तो किसके लिए चेक करना है, जीरो के लिए। तो जीरो को क्या मैं 0.1 लिखूँ, अब जीरो को 0.1 लिखो, 0.2 लिखो, 0.3 लिखो, 0.4 लिखो, 0.1000 लिखो, 0.2000 लिखो, 0. करोड़ लिखो, कुछ भी लिखो, वो होगा जीरो ही। क्लियर हुआ, जीरो के नीचे कुछ भी रहे वो फाइनली क्या होना है, जीरो ही होना है। तो या तो 0.1 0.2 कुछ भी लिख लो, होगा क्या, जीरो। तो अगर ये 0/1 है तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, P 0 दैट मीन्स P इंटीजर, Q 1 दैट मीन्स व्हाट, Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया, तो जीरो रैशनल होने की सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। सारी कंडीशन कहने का मतलब कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो ये रहा P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। और क्या कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कौन, Q, नीचे वाला चीज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स 0 जो है वो हमारा रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको पता रहती हैं, इतनी बातें आपको ध्यान में रहती हैं, तो एक बात पक्के से लिख के ले लो कि रैशनल नंबर में आपको कभी भी कोई पागल नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। वरना लोग कंफ्यूज होते रहते हैं किसे रैशनल बोलना है, किसे रैशनल नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ। एक एग्जांपल क्या है, मैं लेता हूँ 2 3 4, ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लिया, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अरे सॉरी, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लिया। तो पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। अब वो कैसे करते हैं जी, 4 × 2 8 ही होता है ना, 4 × 2 8, 8 + 3 8 9 10 11, दैट मीन्स दिस इज 11/4। तो अगर ये 11/4 है तो क्या ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, हाँ ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। अगर ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो P के जगह पे 11 है, Q के जगह पे 4 है। अगर Q के जगह पे 4 है मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, मतलब कि 2 मिक्सचर 3/4 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 0.2 लिया मैंने, अब बोलोगे सर ये पॉइंट वाला नंबर है, तो ये तो है ही नहीं। अरे ये बिल्कुल है, कैसे, मैं इसका पॉइंट डेसिमल हटा सकता हूँ ना, कैसे, 2/10 कर सकता हूँ। अब आपका मन कर रहा है इसे काटने का, काट लो, नहीं कर रहा है काटने का, मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। P अपॉन क्यू के फॉर्म में है ये, P के जगह पे 2, Q के जगह पे 10, मतलब कि Q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स व्हाट, कि ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वो लास्ट एग्जांपल क्या है, मान लो मैं 16 लिखता हूँ, 16 का रूट। तो 16 का रूट होता क्या है, 16 का रूट होता क्या है बताओ, 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है 4। तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ ना। अगर 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ तो ये रहा P अपॉन क्यू, P के जगह पे 4, Q के जगह पे 1, मतलब क्या कि Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये कि रूट 16 जो लिखा हुआ है सर वो रेशनल है। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ रूट 17, तो बताओ क्या रूट 17 पॉसिबल है क्या, रूट 17 का रूट आप लोगों ने कभी फाइंड आउट किया है क्या, एग्जैक्टली पॉइंट में आता है, एग्जैक्ट रूट होता है क्या 17 का, नहीं होता है। तो अब ध्यान से सुनना, वैसे रूट वाले नंबर्स जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो सारे नॉट रैशनल होते हैं। क्या होते हैं, नॉट रैशनल होते हैं। अभी मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूँ कि नॉट रैशनल होते हैं, कि क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉट रैशनल बोला मैंने, क्या बोला, नॉट रैशनल बोला। अब आगे आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इरैशनल होता है। क्या होता है, इरैशनल होता है। अभी बस आपकी कंडीशन को इसने सेटिस्फाइड नहीं किया,
इसीलिए अच्छा कंडीशन को कैसे सेटिस्फाइड नहीं किया ना, वो भी चलो समझा ही देते हैं आप लोगों को। अगर मैं √17 को लिखना चाहूँ तो √17/1 लिखूँगा P अपॉन Q। तो देखिए P के जगह पर √17 है, Q के जगह पर 1 है। P और Q दोनों का इंटीजर होना कंपलसरी है। Q अगर 1 है तो Q तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन P √17 है। √17 इंटीजर होता है क्या? अरे √17 इंटीजर नहीं होता है सर, आपने ही तो बताया था कि इंटीजर में ये आएगा, माइनस वाले आएंगे, ठीक है, माइनस वाले आएंगे, 0 आएगा और इधर 1 2 3 ऐसे करके आएगा। इसमें तो √17 कहीं आएगा ही नहीं। अगर नहीं आएगा तो √17 इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स ये रैशनल की कंडीशंस को फुलफिल कहाँ कर रहा है? अगर ये रैशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि √17 नॉट रैशनल है। तो अभी बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये नॉट रैशनल है। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि नॉट रैशनल है, ये इरैशनल होता है, वो मैं आगे की क्लासेस में धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे अब ये लगता है कि आपको रैशनल नंबर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं भी कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।